इसका अध्ययन करेंगे। पहले जो चीज़ें थोड़ा बहुत 118 तत्वों में क्या कैसे और सब चीज़ें, अगर कोई पूछ देता है मान लीजिए जनरली कि हमारे पास एलिमेंट्स 118 तो मेटल्स हैं, तो सबसे अधिक पाए जाने वाला मेटल का नाम बताइए। पृथ्वी पर इस एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाए जाने वाले मेटल का नाम बताइए। और कोई पूछता है तो क्या बताएंगे? तो आप लोग यही बताया कि जो एल्युमिनियम है सबसे अधिक मेटल पाया जाता है पृथ्वी पर। सबसे अधिक मेटल कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। देखिए बच्चों, एल्युमिनियम है, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाला सबसे अधिक मेटल है, क्या नाम है इसका? एल्युमिनियम। यही कारण है कि हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एल्युमिनियम के वायर चले हुए हैं, रन किए हुए हैं। पूरे भारत में आप जहाँ भी देखेंगे, फैक्ट्री हो या सड़कों के ऊपर देखते हैं, जाते हैं कहीं तो एल्युमिनियम के तार लगे होते। सोचे कभी क्यों लगे रहता है? क्योंकि इस भारतवर्ष में, इस पृथ्वी पे आसानी से क्या मिल जाता है हमको? एल्युमिनियम मेटल, पहली बात। दूसरी बात ये कि आसानी से बेंड हो जाता है, आसानी से बेंड। तीसरी बात एक और है, मैं पढ़ाऊँगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, बताऊँगा उसमें कि एल्युमिनियम जब जल से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के बाद वो किसी अन्य चीज़ों से, अन्य सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करता है। चाहे उस पर आप धूल फेंक दे, मिट्टी फेंक दे, ऑक्सीजन डाल दे, फिर से पानी डाल दे, और वो किसी रिएक्शन करने वाला नहीं। देखते हैं एल्युमिनियम की तार जो है सालों साल दौड़ी हुई है, उसी तरह बदलता नहीं, 300 साल चलता रहता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता है। थोड़ा सा लोग कहते हैं कार्बन पकड़ लिए, पकड़ो, वो सब चीज़ें भ्रामक है। कार्बन वो अलग फैक्ट हो गया। ये बोले अब जान लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड उसके परत पे आ गया तो अब ये उससे किसी चीज़ से रिएक्शन करेगा नहीं। ध्यान रखिएगा ये बात। और यही कारण है क्योंकि एल्युमिनियम जो है हमारे भारत में आसानी से मिल जाता है। इसी कारण देखिए हमारे भारत में क्या पृथ्वी पर आसानी से मिलता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम जो है हर जगह एल्युमिनियम के वायर हमको दिखते हैं, मोटे मोटे वायर। कभी सोचे हैं कि कॉपर का वायर क्यों नहीं दौड़ता है? कॉपर का वायर से मोटे मोटे केबल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? सोचें। पहली बात, इतना मोटा कॉपर बनाने को बेंडे नहीं होगा। इतना मोटा अगर कॉपर बना दे तो बेंड ही नहीं होगा। अगर मुझे काटना है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक मशीन रखनी पड़ेगी। लगाओ भाई, बिजली लाओ, उसको काटो, घर करे काटो तो कटेगा ही नहीं। तो समस्याएं हैं। तो आसानी से मिल जाने वाला एक मेटल है जिसका नाम है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का प्रयोग आप लोग जानते हैं कि हर जगह हो रहा है और होता भी है, ठीक है। आगे आते हैं, एक मेटल है जिसका नाम है मरकरी। हम जानते हैं कि जब भी देखिए आप लोहा देखते हैं, कोबाल्ट देखते हैं, जिंक देखते हैं, बहुत सारे मेटल देखते हैं, वो कठोर होता है, माने सॉलिड होता है। सॉलिड इसको मारो तो ये सोनोरस नहीं है, ये सोनोरस, वो सोनोरस की प्रॉपर्टी अलग होती है, ये सोनोरस नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो ये मेटल नहीं है, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है, याद रखिए कि पूछा जाता है किसी कंपटीशन एग्जाम में कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो ऑलवेज फॉर्म इन द लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे आते हैं हम नॉन मेटल में, कुछ चीज़ें समझा दे रहा हूँ। अब देखिए, हम जानते हैं, आप लोग देखे भी हैं कि मेटल्स हमेशा क्या होता है? सॉलिड होता है। उसको लोहा है, अगर लोहा का आपके पास टुकड़ा मिल जाए, उसको ठोकिए, तोड़िए, टूटेगा? इतना मोटा मिल जाए तो नहीं टूटेगा। लेकिन आपको किसी नॉन मेटल का मिल जाए तो आसानी से टूट सकता है, आप तोड़ सकते हैं, भंगुर होता है, ठीक है, तुरंत टूट जाएगा। ब्रिटल जिसे बोलते हैं, ब्रिटल, BRITTLE, वो भंगुर होता है, टूट जाता है। लेकिन बात आती है बालक, ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन और है यहाँ पे, डायमंड बहुत हार्ड होता है, मतलब कई मेटलों से अधिक हार्ड होता है। ये सबसे हार्ड माना गया सबस्टेंस है, अर्थ पे सबसे हार्ड माना गया सबस्टेंस है डायमंड। और कुछ होता है ऐसे माना गया है, शायद उसका वेरीफाइड नहीं हुआ है कि वही है। बुक्स में तो लिखा जाता है, कहीं भी आता है, लेकिन मेन जो है डायमंड अभी तक वेरीफाइड जो चीज़ है, सबसे हार्ड माना जाता है वो डायमंड। और एक खोजा गया सबस्टेंस जो कि हार्ड होता है, इससे भी हार्ड होता है, लेकिन वेरीफाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जब तक चलेगी तब तक अभी तक यही है। तो डायमंड जो है सबसे हार्ड सबस्टेंस होता है ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर सबसे हार्ड सबस्टेंस होता है, लेकिन हार्ड होना चाहिए किसको? मेटल को। लेकिन
हार्ड कौन हुआ भाई? डायमंड। आप क्लास 12th में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, क्यों हार्ड होता है और क्यों नहीं हार्ड होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये हार्ड होता है। देखिए अब आएंगे, हमारे पास नॉन मेटल की संख्या 22 है, जिसमें 10 सॉलिड होता है और एक जो होता है ब्रोमीन होता है। क्या होता है? एक ब्रोमीन। अब पूछेगा कोई कि कौन सा ऐसा सब नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन वाटर के फॉर्म में पाया जाता है। कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है